हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरेज के बारे में। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 5 है। और अब जिन्हें भी नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, अभी हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स चल रहा है। तो अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पर मैं फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर को क्रिएट करता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ जीएस लेक्चर 5। ओके, अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूँ जिससे कि ये हमारा वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर वेलकम की विंडो को क्लोज करता हूँ और अब यहाँ पर मैं एचटीएमएल की फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ index.html। ओके, अब यहाँ पर मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनाता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ जिससे कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं टाइटल के अंदर लिखता हूँ जीएस लेक्चर 5। ओके, अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ logic.js। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि जेएस को एचटीएमएल के साथ लिंक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग बनाता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं एसआरसी का एट्रीब्यूट बनाता हूँ और इसे मैं यहाँ पर लिंक कर देता हूँ। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेक्चर 5 के लिए नोट्स बनाई है। तो मैं यहाँ पर नोट्स को ओपन करता हूँ। तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एरे होता क्या है। तो हमारा जो एरे होता है ना, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हम एरे की डेफिनेशन की बात करें तो एरे हमारा स्पेशल वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू होती है ना, ये कुछ भी हो सकती है। ये स्ट्रिंग हो सकती है, ये नंबर हो सकती है। मतलब कि यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्ट्रिंग और नंबर को एक साथ भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एरे के सिंटैक्स के बारे में। तो जब भी हमें यहाँ पर एरे बनाना है तो हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट बनाने हैं और अब इसके अंदर हम कॉमा को यूज करके मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ओके, अब ये जो हमारा एरे होता है ना, ये इंडेक्स पे वर्क करता है। अब ये इंडेक्स क्या होता है, तो देखो, जो इंडेक्स होता है ना वो 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक होता है। मतलब कि हम यहाँ पर एरे के अंदर जितने भी वैल्यू को स्टोर करते हैं, हमारा इंडेक्स नंबर वहाँ तक होता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारा जो इंडेक्स होता है ना, वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको याद रखना है कि हमारा जो इंडेक्स होता है ना, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो चलो अब हम यहाँ पर वीएस कोड में जाते हैं और इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर logic.js के अंदर जाता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट ARY। ओके, और अब इसके अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ और अब यहाँ पर हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एप्पल। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर हमें दूसरी वैल्यू को स्टोर करना है। तो हमें क्या करना है कि पहले यहाँ पर एक कॉमा बनाना है और उसके बाद यहाँ पर हमें वैल्यू को स्टोर करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बनाना। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं एक और वैल्यू को स्टोर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑरेंज। ओके, अब देखो, अगर हमें यहाँ पर एरे के अंदर की कोई एक वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम इसे इंडेक्स को यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले एरे का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ERY। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट बनाने हैं और अब यहाँ पर हमें इंडेक्स को लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक। और अब हम चाहे तो इसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले यहाँ पर इक्वल का साइन बनाना है और अब यहाँ पर हमें जो भी वैल्यू को अपडेट करना है उसे यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ लीची। ओके, तो अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल के अंदर जाता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ARY। तो देखो, यहाँ पर हमारा ARY प्रिंट होके आ गया है। और अब यहाँ पर मैं वैल्यू को अपडेट किया था तो वो भी यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर मैंने बनाना की जगह पर लीची किया था तो वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हम इंडेक्स को यूज करके अपनी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हम इंडेक्स को यूज करके एरे की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर नोट्स के अंदर जाते हैं। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं एरे मेथड्स के बारे में। तो भी यहाँ पर कई सारी मेथड्स होती है पर यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके,
अब ये जो मेथड होती है ना, ये क्या करती है कि कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती है। तो चलो अब हम यहाँ पर एक-एक करके सभी मेथड के बारे में पढ़ते हैं, ओके? तो पहले मेथड का नाम है टोस्टिंग। ये क्या करता है कि हमारे एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। उसके बाद दूसरी मेथड होती है जॉइन। ये भी क्या करती है कि हमारे एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करती है। पर अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि हम जॉइन को यूज़ करके यहाँ पर सेपरेटर को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर हमारे एरे से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारी जो वैल्यू होगी, उसके बीच में कौन-सा सेपरेटर आएगा, उसे हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ओके? तो चलो अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट न्यू ARY। ओके? अब जब भी हमें मेथड को यूज़ करना होता है, तो हमें क्या करना होता है कि पहले हमें एरे का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ARY। ओके? उसके बाद यहाँ पर हमें डॉट बनाना है और अब यहाँ पर हमें मेथड का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोस्ट्रिंग। ओके? अब जब भी हम कोई मेथड को यूज़ करते हैं ना, तो हमें लास्ट में यहाँ पर पैरेंथेसिस को यूज़ करना होता है। तो मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस बनाता हूँ। ओके? तो अब इससे क्या होगा कि हमारा जो एरे होगा ना, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो टोस्ट्रिंग होती है ना, वो क्या करती है कि हमारी जो वैल्यू होती है ना, उसे कॉमा से सेपरेट करती है। ओके? तो अब यहाँ पर मैं console.log बनाता हूँ। ओके? और इसके अंदर हम लिखते हैं न्यू एरे। ओके? अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारी जो एरे था ना, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है और हमारी जो वैल्यू है ना, ये कॉमा से सेपरेटेड है। ओके? तो चलो अब हम यहाँ पर वीएस कोड में जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर टोस्ट्रिंग को यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके? और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जॉइन। ओके? उसके बाद मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस बनाता हूँ। अब देखो, जब भी हम यहाँ पर जॉइन मेथड को यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें सेपरेटर को पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड। ओके? अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारा जो एरे है ना, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। और अब यहाँ पर हमने जॉइन मेथड को यूज़ करके सेपरेटर में एंड को लिखा था। इसलिए देखो, यहाँ पर हमारे हर वैल्यू के बाद यहाँ पर एंड आ रहा है। ओके? तो इस तरह से यहाँ पर हम जॉइन मेथड को यूज़ करते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर वीएस कोड में जाते हैं। अब देखो, जब भी हमें यहाँ पर एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है ना, तो हम यहाँ पर ज़्यादातर टू स्ट्रिंग को ही यूज़ करते हैं। ओके? तो मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके? और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू स्ट्रिंग। ओके? तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो अब तीसरी मेथड का नाम है इंक्लूड्स। अब ये इंक्लूड की मेथड क्या करती है कि हमारे एरे के अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उसे यहाँ पर चेक करती है और ये हमें आंसर ट्रू या फॉल्स में लिख के देती है। ओके? तो चलो अब मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट इंक्लूड्स। ओके? और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ ARY डॉट इंक्लूड्स। ओके? और अब मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस बनाता हूँ और अब इसके अंदर हमें वैल्यू को लिखना है जिसे हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एप्पल। ओके? और अब यहाँ पर मैं console.log बनाता हूँ। ओके? और इसके अंदर मैं लिखता हूँ इंक्लूड्स। ओके? अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें आउटपुट में ट्रू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे एरे के अंदर एप्पल की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लिखता हूँ ARY डॉट इंक्लूड्स। ओके? और अब यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ बनाना। ओके? तो देखो, यहाँ पर हमें आउटपुट में फॉल्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे एरे के अंदर बनाना की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ओके? तो चलो अब हम यहाँ पर वीएस कोड में जाते हैं। तो इस तरह से जब भी हमें किसी एरे के अंदर वैल्यू को चेक करना है, तो यहाँ पर हम इंक्लूड्स मेथड को यूज़ करते हैं। ओके? तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। अब यहाँ पर चौथी मेथड होती है कॉनकेट। अब ये कॉनकेट क्या करती है कि हमारी दो एरे को मर्ज करती है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक एरे बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट नंबर इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5। ओके? तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट न्यू नम और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ नम डॉट कॉनकेट। ओके? और अब यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ और अब यहाँ पर हमें एरे का नाम लिखना होता है जिसे हम यहाँ पर मर्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ARY। ओके? तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर न्यू नम वाली एक एरे बनेगी और इसके अंदर यहाँ पर नंबर और उसके बाद यहाँ पर ARY, इन दोनों की वैल्यू होगी। ओके? तो अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं।
तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लिखता हूँ न्यू नम। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं इसका आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर न्यू नम वाली एक नई एरे बनी है और इसके अंदर यहाँ पर 8 वैल्यू है। पहले हमारी नंबर वाली वैल्यू है, उसके बाद यहाँ पर हमारी ARY की सभी वैल्यू है। तो इस तरह से यहाँ पर हम कॉनकेट को यूज करके दो एरे को मर्ज कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर VS कोड में जाते हैं। तो इस तरह से जब भी हमें यहाँ पर दो एरे को मर्ज करना है तो यहाँ पर हम कॉनकेट की मेथड को यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं पुश मेथड के बारे में। अब ये जो पुश की मेथड होती है ना, ये क्या करती है कि हमारे एरे के अंदर एंड में किसी वैल्यू को ऐड करती है। उसके बाद दूसरी मेथड होती है अनशिफ्ट। ये अनशिफ्ट क्या करती है कि हमारे एरे के अंदर स्टार्ट में किसी वैल्यू को ऐड करती है। तो चलो अब हम यहाँ पर VS कोड में जाते हैं और इन दोनों को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ARY डॉट पुश। ओके, और अब मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस बनाता हूँ और अब यहाँ पर हमें वैल्यू को डिफाइन करना होता है जिसे हम यहाँ पर एंड में ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100। ओके, तो अब यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ARY। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे ARY वाली एरे के अंदर लास्ट में 100 की वैल्यू ऐड हो चुकी है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर VS कोड में जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लिखता हूँ ARY डॉट अनशिफ्ट। ओके, और अब यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ और अब इसके अंदर हमें वैल्यू को डिफाइन करना है जिसे हम यहाँ पर स्टार्ट में ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्टार्ट। ओके, तो अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ARY। तो देखो यहाँ पर हमारे ARY के अंदर स्टार्ट की वैल्यू ऐड हो चुकी है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर VS कोड में जाते हैं। तो इस तरह से जब भी हमें एरे के अंदर लास्ट में कोई वैल्यू को ऐड करना है तो यहाँ पर हम पुश मेथड को यूज करते हैं, और अगर हमें स्टार्ट में किसी वैल्यू को ऐड करना है तो यहाँ पर हम अनशिफ्ट की मेथड को यूज करते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं पॉप मेथड के बारे में। अब ये पॉप की मेथड क्या करती है कि हमारे एरे के अंदर की लास्ट की वैल्यू को रिमूव करती है। उसके बाद यहाँ पर एक मेथड होती है शिफ्ट। अब ये शिफ्ट की मेथड क्या होती है कि हमारे एरे के अंदर की स्टार्ट की वैल्यू को रिमूव करती है। तो चलो अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ARY डॉट पॉप। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि हमारे ARY के अंदर जो लास्ट वैल्यू है ना, ये रिमूव हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर हमने पुश मेथड को यूज करके ARY के अंदर लास्ट में 100 को ऐड किया था, और अब यहाँ पर हम पॉप की मेथड को यूज कर रहे हैं ना, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो 100 की वैल्यू है ना, ये रिमूव हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ARY। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे एरे के अंदर लास्ट में जो 100 की वैल्यू थी ना, ये यहाँ से रिमूव हो चुकी है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर VS कोड में जाते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ARY डॉट शिफ्ट। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि हमारी जो स्टार्ट की वैल्यू है ना, ये रिमूव हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर हमने अनशिफ्ट को यूज करके यहाँ पर स्टार्ट की वैल्यू को ऐड किया था, और अब यहाँ पर हम शिफ्ट की मेथड को यूज कर रहे हैं ना, तो क्या होगा यहाँ पर स्टार्ट की वैल्यू यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ओके, मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ARY। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे ARY के अंदर जो स्टार्ट की वैल्यू थी ना, वो रिमूव हो चुकी है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर VS कोड में जाते हैं। तो इस तरह से जब भी हमें यहाँ पर एरे के अंदर लास्ट की वैल्यू को रिमूव करना है तो यहाँ पर हम पॉप की मेथड को यूज करते हैं, और अगर हमें यहाँ पर स्टार्ट की वैल्यू को रिमूव करना है तो यहाँ पर हम शिफ्ट की मेथड को यूज करते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्प्लाइस मेथड के बारे में। अब ये जो स्प्लाइस की मेथड होती है ना, ये क्या करती है कि दोनों काम करती है। हमारे एरे के अंदर कोई वैल्यू को ऐड भी करती है और रिमूव भी करती है। और अब यहाँ पर स्प्लाइस मेथड को यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस के अंदर 3 वैल्यू को पास करना होता है। तो पहली वैल्यू में हम यहाँ पर इंडेक्स को पास करते हैं। उसके बाद दूसरी वैल्यू में हम पास करते हैं कि हम कितनी वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं, और उसके बाद यहाँ पर तीसरी वैल्यू में हमें यहाँ पर वैल्यू को डिफाइन करना होता है जिसे हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर VS कोड में जाते हैं और इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर डॉट स्प्लाइस। ओके, और अब यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ
और अब यहाँ पर हमें 3 वैल्यू को पास करना है। पहले हमें यहाँ पर इंडेक्स को पास करना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम कितनी वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं उसका हमें यहाँ पर काउंट लिखना है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमें वैल्यू का नाम लिखना है जिसे हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 30 और 33, ओके। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि नंबर के ऊपर स्प्लाइस मेथड को यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं इंडेक्स के अंदर 2 लिखा है, तो ये 0, ये 1 और ये 2, मतलब कि यहाँ पर हमारी स्प्लाइस मेथड 3 से स्टार्ट होगी, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं डिलीट के काउंट में 1 लिखा है, तो अब यहाँ पर 3 से एक वैल्यू रिमूव हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पर ये 3 रिमूव हो जाएगी, ओके। और उसके बाद यहाँ पर हमने 2 वैल्यू को ऐड किया है, तो यहाँ पर ये 3 रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर 30 और 33 वैल्यू ऐड हो जाएगी, मतलब कि इसके आउटपुट में हमें दिखाई देगा 1, 2, 30, 33, उसके बाद 4 और 5, ओके। तो अब यहाँ पर मैं console.log बनाता हूँ, ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ num, ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। और देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारी 3 की वैल्यू रिमूव हो चुकी है, उसके बाद 30 और 33 की वैल्यू ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पर हम स्प्लाइस मेथड को यूज करते हैं, ओके। तो चलो अब हम यहाँ पर VS कोड में जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो स्प्लाइस की मेथड है ना, इसमें क्या करना होता है कि मेनली 3 चीज़ों को पास करना होता है। पहला होता है इंडेक्स, उसके बाद दूसरी वैल्यू होती है कि हमें कितनी वैल्यू को डिलीट करना है, और उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू को ऐड कर सकते हैं जिसे हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, ओके। और अब यहाँ पर हम ऐसा करें कि यहाँ पर डिलीट की वैल्यू में 0 लिखे, तो क्या होगा कि एक भी वैल्यू डिलीट नहीं होगी, और हम लास्ट में जो भी वैल्यू को ऐड करेंगे ना वो ऐड हो जाएगी। और हमारी जो स्प्लाइस की मेथड होती है ना, वो जो भी हमने इंडेक्स को पास किया है वहां से स्टार्ट हो जाती है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी स्प्लाइस की मेथड वर्क करती है, ओके। तो चलो अब हम यहाँ पर नोट्स के अंदर जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्लाइस मेथड के बारे में। अभी स्लाइस की मेथड से क्या होता है कि हम यहाँ पर एरे के अंदर से एक स्लाइस को बना सकते हैं, और ये क्या करता है कि एक नया एरे हमें रिटर्न करके देता है, मतलब कि हमारा जो एग्जिस्टिंग एरे होता है ना उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करता है, ये हमें नया एरे बना के देता है, ओके। और अब यहाँ पे हमें स्प्लाइस मेथड को यूज करना है, तो हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर हमें 2 वैल्यू को पास करना होता है। पहली होती है स्टार्ट इंडेक्स, और उसके बाद दूसरी वैल्यू होती है एंड इंडेक्स। पर एंड इंडेक्स में हमें क्या करना होता है कि +1 करना होता है। अब यहाँ पे +1 करने की जरूरत क्यों होती है, तो देखो जो हमारी स्लाइस की मेथड होती है ना, ये क्या करती है कि हमने एन इंडेक्स के अंदर जो भी वैल्यू को पास किया है ना उससे आगे तक हमारी स्लाइस बनाती है, इसलिए यहाँ पर हम +1 को ऐड करते हैं। तो अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ, तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट स्लाइस, ओके। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर डॉट स्लाइड्स, ओके। और अब यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर 2 वैल्यू को पास करना है, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2, ओके। और यहाँ पर हम एंड इंडेक्स को पास करते हैं ना, तो हमें +1 करना होता है, मतलब कि देखो यहाँ पर हमने स्लाइस के अंदर स्टार्ट इंडेक्स में 2 लिखा है, तो ये 0, 1 और 2, मतलब कि हमारी जो स्लाइस की मेथड होगी ना ये 3 से स्टार्ट होगी। और अब यहाँ पर हमें 3, 4 और 5 इतना हमें स्लाइस चाहिए, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमारी 5 वैल्यू के अंदर जो भी इंडेक्स होगा ना उससे +1 वैल्यू को ऐड करना होगा। तो मतलब कि देखो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, मतलब कि यहाँ पर हमारी जो 5 की वैल्यू है ना ये 4 इंडेक्स पर है, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर वैल्यू में हमें 5 लिखना होगा, तभी हमें यहाँ पर 5 तक स्लाइस मिलेगी, ओके। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5, ओके। तो मैं यहाँ पर console.log बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्लाइस, ओके। अब देखो यहाँ पर हम नंबर के ऊपर स्लाइस मेथड को यूज कर रहे हैं, पर यहाँ पर मैं स्प्लाइस मेथड को यूज करके नंबर के अंदर 2 वैल्यू को ऐड किया है, तो अभी हमें यहाँ पर इस नंबर वाले एरे के अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ, ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे स्लाइस के अंदर 3, 4 और 5 की वैल्यू है, ओके। तो चलो अब हम यहाँ पर VS कोड में जाते हैं, और इस तरह से यहाँ पर हमारी स्लाइस की मेथड वर्क करती है, ओके। तो चलो अब हम यहाँ पर नोट्स के अंदर जाते हैं। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं फ्लैट मेथड के बारे में। अभी जो फ्लैट की मेथड होती है ना ये क्या करती है कि हमारे मल्टी डायमेंशन एरे को सिंपल एरे में कन्वर्ट करती है। अब ये मल्टी डायमेंशन एरे क्या होता है, तो चलो अब हम VS कोड में जाते हैं और इसके बारे में समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट फूड, ओके। और अभी यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एप्पल, ओके। उसके बाद
बनाना। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर मैं फिर से स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 और 5। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे एरे के अंदर दूसरा एरे है, तो इसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशन एरे। और अब इसे हमें यहाँ पर सिंपल एरे में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम फ्लैट मेथड को यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट फ्लैट। ओके, तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ फूड डॉट फ्लैट। ओके, अब यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ फ्लैट। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारा मल्टी डायमेंशन एरे सिंपल एरे में कन्वर्ट हो चुका है। तो चलो अब हम यहाँ पर VS कोड में जाते हैं। तो इस तरह से जब भी हमें यहाँ पर मल्टी डायमेंशन एरे को सिंपल एरे में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम फ्लैट मेथड को यूज करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट के लिंक दे दी है, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com, और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा जीएस का लेक्चर 5 है, तो वहाँ पर आपको जीएस लेक्चर 5 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फोल्डर अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखाई देता है और उसके अंदर जो भी फाइल होती है ना, वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल बनाई है, तो आपको ये दोनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। और रही बात हमारी इस पीडीएफ वाली नोट्स की, तो इसे मैं वेबसाइट के पीडीएफ वाले सेक्शन में ऐड कर दूंगा। तो आपको लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड कर देना है। ओके, सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।